जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं नाउन। तो दोस्तों आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या है। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ नाउन, मतलब कि संज्ञा क्या है उसकी डेफिनेशन हम करेंगे। तो द नेम ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, प्रॉपर्टी, कंडीशन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज नाउन। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा अवस्था, कार्य के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ नाउन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द नेम ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, प्रॉपर्टी, कंडीशंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज नाउन। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों। जैसे कि नाउन के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो मोहन ये किस में आता है, नेम। मोहन, सुरेश, राधा, समीर, वंदना और जयपुर, कानपुर, कोलकाता ये सब किस में आता है, और गोल्डन टेम्पल ये सब किस में, नेम, प्लेस में। ठीक है, स्टील, पुलिस, ऑडियंस ये सब क्या है, नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, तो कितने प्रकार के नाउन होते हैं इसके बारे में। तो मैंने यहाँ हिंदी में भी दे रखी है। अगर हिंदी में आपको समझ में आता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन। कौन सा है पहला, प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा मटेरियल नाउन, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। पहला हमारा कौन सा है, प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। बात करते हम दोस्तों अब प्रॉपर नाउन की व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, तो इसमें क्या है डेफिनेशन हम करेंगे अब। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, इस प्रकार के नाउन का संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम से होता है। ऐसे नाउन को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जिसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम आ जाए वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि पर्सन में व्यक्ति, जिस पर्सन व्यक्ति होता है। ठीक है, और इसका राकेश और सुमन। ठीक है, थिंग्स, इंडिया गेट, सॉरी ये इधर कर दिया है मैंने, थिंग्स कोई सी वस्तु। और प्लेस में क्या है, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कानपुर, नोएडा ये सब क्या है कि प्लेस में आ जाते हैं, प्लेस में। ठीक है, आगे हम करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, तो डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन लिख दिया है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन, तो इसमें क्या है दोस्तों कि कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कास्ट ऑफ और क्लास। ठीक है, इस प्रकार का नाउन किसी जाति या वर्ग का बोध कराता है। ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। जो नाउन किसी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ऊपर जो मैंने प्रॉपर नाउन किया है वो गलती से लिख गया है। ठीक है, तो क्या है वो कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल, बॉय, चाइल्ड, मैन, लेडी, स्टूडेंट,
टाउन, विलेज, किंग। ये सब क्या है, जाति और वर्ग के बारे में बता रहा है, वो कास्ट वाली जाति नहीं, ये बता रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, उसके वर्ग के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, मतलब कि कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ द ग्रुप। इसमें क्या है, इस प्रकार के नाउन से किसी समूह का बोध होता है, ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर किसी समूह का बोध हो, किसी समूह के बारे में बताया जाए तो वो किस नाउन में होगा, कलेक्टिव नाउन के बारे में होगा। जैसे टीम या कमेटी, ये अकेला तो नहीं चल सकता, टीम भी अकेले में नहीं बन सकती, तो इसमें क्या होगा, ग्रुप में बनेगा। किस में बनेगा, ग्रुप में बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन के बारे में। तो उसमें क्या है, मैटेरियल नाउन को क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, मटेरियल और अ मेटल। दीज आर जनरली अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि इस प्रकार के नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे, मैटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि शुगर, मीठे चीज़ों की हम गिनती नहीं कर सकते, मतलब कि मिठाई की हम गिनती नहीं कर सकते कि उसमें कितना वो मीठा है। ठीक है, नमकीन चीज़ों की भी हम गिनती नहीं कर सकते कि वो कितनी नमकीन है। ठीक है, सोने की भी हम गिनती नहीं कर सकते, दूध की भी हम गिनती नहीं कर सकते, तेल की भी हम गिनती नहीं कर सकते, और पानी की भी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो द्रव्यवाचक जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, उसकी भी हम गिनती नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारा लास्ट नाउन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्सप्रेशन, एक्शन, कंडीशन और अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच, एक्सपेक्ट, फेल्ट। मतलब कि इसमें क्या है, इस प्रकार के नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के उनके गुण, भाव, क्रिया, दशा अथवा अवस्था का बोध होता है, उसे नाउन, और ऐसे नाउन को छुआ या देखा नहीं जाता, ठीक है, बल्कि इन्हें अनुभव किया जाए, एहसास किया जाए, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे वीरता हम देख नहीं सकते, लेकिन वो अपने अंदर एहसास कर पाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, जैसे वीरता हो गया। ठीक है, काइंडनेस, दयालुता। कोल्ड, ठंड को हम देख नहीं पाते, गर्मी। ठीक है, जवान। ठीक है, सुंदरता, प्यार, नफरत और सर्दी। ये सब किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ये एहसास करने वाली चीज़ें हैं, ये देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है। तो जिसे देखा ना जाए या फिर छुआ ना जाए, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो सिर्फ भाव पैदा करे उसे। ठीक है, अब हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, कि पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और इसमें क्या है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के बारे में जो बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि लड़का है या लड़की है, उन सब चीज़ों का जो बोध कराए, वर्ग जाति का जो बोध कराए, या स्टूडेंट, टीचर, इन सब का जो बोध कराए, वो क्या, कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। उसके बाद फिर से हम आते कलेक्टिव नाउन पे, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या है, कमेटी और
टीम, जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप ही हो गया, वो भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी का ग्रुप बनता नहीं है, ग्रुप वाली चीज़ें जो होगी वो सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। और चौथा है मटेरियल नाउन, जो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिसे, जो लिक्विड फॉर्म में या फिर हम जिनको टेस्ट के माध्यम से उनको हम काउंट तो नहीं कर सकते कि कितनी चीनी है, कितना नमक है इसके अंदर, तो ऐसी चीज़ों को, या फिर हम दूध को भी नहीं गिन सकते कि डोलची में कितने उसमें दूध रखिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं गिन सकते हम। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते उसको हम क्या कर सकते हैं? भाव के जरिए देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे कि वीरता, दयालु, ठंड, गर्मी, जवान, सुंदरता, प्यार, नफरत, सर्दी, इन सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, बस एक एहसास कर सकते हैं अपने अंदर, तो ऐसे नाउनों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा नाउन में कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।